Hello students, welcome to the physics class. In this lecture we are going to discuss the potential energy of system of charges or the electric potential energy. What does electric potential energy mean? The electric potential energy of a system of point charges may be defined as the amount of work done in assembling the charges at their locations by bringing them in from infinity. कि आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लाकर स्पेस में किसी पोजीशन पर सेट करते हो, किसी लोकेशन पर सेट करते हो, तो उस लोकेशन पर सेट करने के लिए आपको जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है दैट इज स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो देखते हैं अपन फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज, कोई सिंगल चार्ज अपने पास है Q1. सपोज वी हैव एन आइसोलेटेड चार्ज, अ पॉइंट चार्ज Q1 इज एट रेस्ट एट अ पॉइंट P1 इन स्पेस. अब सपोज इस Q1 चार्ज को अपन इन्फिनिटी से लाकर और स्पेस में किसी पॉइंट P1 पर जो है इसको प्लेस करते हैं. P1 जो है वो इसकी लोकेशन है, इस पर इसको प्लेस करते हैं इस Q1 चार्ज को. तो यहाँ पर पहले से कोई फील्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं था, तो आपको इसको लाने के लिए किसी भी फील्ड के अगेंस्ट कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा. सो इट टेक्स नो वर्क टू ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज Q1 बिकॉज देयर इज नो फील्ड या टू वर्क अगेंस्ट. तो यहाँ पर पहले से कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आपको इसको लाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है. सो द वर्क डन टू ब्रिंगिंग दिस चार्ज Q1 एन आइसोलेटेड चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट P1 इन दिस स्पेस, द वर्क डन शुड बी ज़ीरो. तो वर्क डन आपका जो होगा वो ज़ीरो होगा. अब बात करते हैं 2 पॉइंट चार्जेस की. सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस. सो अपने पास 2 पॉइंट है. द फर्स्ट वन इज P1, सेकेंड वन इज P2. दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो अपन ने इसको इनिशियल दिया R12 ताकि अपन ये आइडेंटिफाई कर सकें इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2. एक चार्ज Q1 यहाँ पर पहले से प्रेजेंट था पॉइंट P1 पर, उससे R12 डिस्टेंस पर पॉइंट P2 पर एक चार्ज Q2 अपन इन्फिनिटी से लाकर यहाँ पर प्लेस करते हैं. अब यहाँ पे Q1 चार्ज जो पहले से प्रेजेंट है उसकी वजह से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज Q2 को लाने के लिए अपन को एक वर्क डन जो है वो करना पड़ेगा अगेंस्ट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द चार्ज Q1. सो द पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू दिस चार्ज Q1 इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट पॉइंट P2 at distance R12 from P1 will be V1 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R12. If charge Q2 is moved in from infinity to point P2, the work is required. As we know that work done per unit charge is known as potential. So potential is equal to work done per unit charge. So work done is equal to potential into charge. So potential at this point P2 due to this charge Q1 is 1/4 pi epsilon naught Q1 upon R12. Now the work done is equal to potential into charge. So potential at point P2 is V1 into the charge is Q2. So the final formula is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12. As work done is stored as the potential energy of the system, so the potential energy of the system is W1 plus W2, where W1 is equal to 0. So the final potential energy is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12. Now let's talk about potential energy of a system of 3 point charges. So for assembling the 3 point charges at their locations by bringing them in from infinity, first अपन Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं. तो Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में इस पॉइंट P1 पर कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, इसलिए W1 इज इक्वल टू अपन ने क्या लिख दिया 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं था, इसलिए W1 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0. जब आप इस Q2 चार्ज को लाएंगे इन द फील्ड ऑफ दिस Q1 चार्ज, तो आपको जो है वर्क डन करना पड़ेगा जो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं ऊपर यहाँ पर. सो W2 इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. It is equation number 2. Now अब अपन एक चार्ज Q3 को पॉइंट P3 पर लाकर सेट करते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी.
तो अब यहाँ पर दो चार्ज पहले से प्रेजेंट है, द फर्स्ट वन इज Q1, सेकंड इज Q2। इन दोनों की वजह से इस पॉइंट P3 पर कोई पोटेंशियल होगा और उसके अगेंस्ट इस Q3 को इन्फिनिटी से लाने में वर्क डन जो है वो करना पड़ेगा। सो वी ब्रिंग इन द चार्ज Q3 from infinity to point P3. Work has to be done. Work has to be done against the forces exerted by Q1 and Q2. Work has to be done against the forces exerted by Q1 and Q2. So therefore the work done is equal to W3 is equal to potential at point P3 due to charge Q1 and Q2 into charge Q3. सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट P3 ड्यू टू चार्ज Q1 एंड एट Q2, Q1 और Q2 चार्ज की वजह से पॉइंट P3 पे कोई पोटेंशियल होगा, इनटू चार्ज Q3 जिसको आप इन्फिनिटी से उस पॉइंट P3 पर लाकर सेट कर रहे हैं। सो W3 इज इक्वल टू द पोटेंशियल एट पॉइंट P3 ड्यू टू चार्ज Q1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 upon R13. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P1 एंड पॉइंट P3 इज R13। इसको अपन इनिशियल दिया R13 ताकि पता चले कि 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस, प्लस द पोटेंशियल एट पॉइंट P3 ड्यू टू चार्ज Q2 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 upon R23, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P2 एंड पॉइंट P3 नाउ multiplied by charge Q3. So W3 is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर Q1 Q3 ओपन R13 प्लस Q2 Q3 ओपन R23. This is the work done. Equation number 3. So the total work done to assembling the three charges is W1 plus W2 plus W3, which is stored as the potential energy of this system U is equal to W is equal to W1 is equal to 0, W2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओपन R12। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, R12 W2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12। इसको अपन इनिशियल दे रखा था R12, अगर वो डिस्टेंस सेम हो तो R यहाँ पर आएगा। सो U इज इक्वल टू W 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओपन R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 ओपन R13 प्लस Q2 Q3 ओपन R23. So the final formula for potential energy of three charges system is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12 plus Q1 Q3 upon R13 plus Q2 Q3 upon R23. This is the final formula of potential energy of three charges system. So for n bond charges system, the potential energy may be written as U is equal to 1/4 pi epsilon naught summation of Qi Qj upon Rij. So this is the formula
for potential energy of n-point charges system. So next we discuss about potential energy of dipole in uniform electric field. So first we draw a uniform electric field which is constant in magnitude and direction. This is uniform electric field. A dipole of length 2a is placed in this uniform electric field. This is minus q, this is plus q, this distance is 2a. Okay, so as shown in figure, consider an electric dipole placed in a uniform electric field E with a dipole moment P, making an angle theta with the uniform electric field. To equal and opposite forces acts on this dipole is, पहला फोर्स तो इस पे लगेगा प्लस क्यू चार्ज पे, और प्लस क्यू चार्ज जब भी होता है उस पर फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन रहती है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन रहेगी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इट इज माइनस क्यू ई, दिस इज क्यू ई. टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट्स ऑन दिस डाइपोल. सो प्रीवियस लेक्चर्स में अपन पढ़ चुके हैं कि जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इस पे लगता है तो इसका ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं होगा, लेकिन इस कपल फोर्स की वजह से इसमें एक टॉर्क जनरेट होगा. दैट टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई. सो वी रिटर्न एज पी को अपन लिख सकते हैं 2a q e साइन थीटा. इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 2a q e साइन थीटा. द टॉर्क on this electric dipole in uniform electric field is Pe sin theta. Now if the dipole is rotated through a small angle d theta against the torque acting on it, then the small work done is. now अपन क्या करते हैं, इस डाइपोल को रोटेट करते हैं थ्रू एन स्मॉल एंगल डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, देन द स्मॉल वर्क डन इज, तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, और टॉर्क का वैल्यू यहाँ पर है पी ई साइन थीटा डी थीटा. नाउ स्मॉल वर्क डन को अपन टोटल वर्क डन के रूप में कैलकुलेट करते हैं. नाउ टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग अ dipole from its now total work done in rotating a dipole from its orientation making an angle theta 1 with the direction of field theta 2 will be. so अपन क्या करते हैं, theta 1 से theta 2 रोटेट करने में टोटल वर्क डन जो है वो कैलकुलेट करते हैं. theta 1 टू थीटा 2 इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा डी थीटा. सो पी ई तो बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का आपका इक्वेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2. सो ये आपका आएगा पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2. थीटा 2 माइनस थीटा 1 आएगा, पर ड्यू टू दिस माइनस एक बीच में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो कॉस थीटा 1 आपका आगे आएगा, cos थीटा 2 पीछे आएगा. दिस वर्क डन, अब ये जो वर्क डन हुआ है
अपन जानते हैं वर्क डन स्टोर्ड होता है एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल. सो दिस वर्क डन इज stored as the potential energy of the dipole. So potential energy of the dipole U is equal to Pe cos theta 1 minus of cos theta 2. This is minus. So U is equal to Pe cos theta 1 minus of cos theta 2. Now if the dipole is oriented perpendicular to the direction of the field, कि इनिशियली अगर ये डाइपोल जो है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ओरिएंटेड है इस तरीके से, सो ये एंगल जो आपका थीटा है वो कितना होगा. सो इनिशियल एंगल अपन थीटा 1 इक्वल टू कितना ले लिया 90 डिग्री. अगर डाइपोल जो है वो इनिशियली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड है, डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. सो थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री. और अब इस 90 डिग्री से अपन इसको किसी थीटा 2 एंगल पे, सपोज थीटा है जिसकी वैल्यू, वहाँ तक इसको रोटेट करते हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं यूज इक्वल टू Pe. नाउ कॉस थीटा 1, तो थीटा 1 की जगह कितना आ जाएगा कॉस 90 विच इज़ 0 माइनस कॉस थीटा 2 की जगह अपन ने रख दिया कॉस थीटा, ये आपका आ जाएगा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ Pe cos थीटा. सो U इज इक्वल टू P वेक्टर डॉट ई वेक्टर राइट माइनस. और पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि बीच में जो एंगल है वो कौन सा है कॉस थीटा है. दो फिजिकल वेक्टर्स, दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच में एंगल कॉस थीटा हो तो द मल्टीप्लिकेशन विल बी डॉट प्रोडक्ट. सो यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डॉट ई. So the formula of potential energy U is equal to minus of Pe cos theta. So we have three cases here. Case number first, if theta is equal to 0 degree, so cos 0 degree is equal to 1, so U is equal to minus of Pe, which is the potential energy of dipole is minimum, as at theta equal to 0 degree, cos 0 equal to 1 and U is equal to minus of Pe, the potential energy of dipole is minimum. So this is the position of stable equilibrium. Case number 2, if theta is equal to 90 degree, if this dipole, electric dipole, is held perpendicular to the uniform electric field, then U is equal to minus of Pe cos 90 degree and cos 90 degree is equal to 0. So U is equal to 0. This is the position for zero energy. Case number 3, if theta is equal to 180 degree, when theta is equal to 180 degree, cos 180 degree is equal to minus 1. So U is equal to minus of Pe cos 180 degree. So U maximum is equal to Pe. So at theta equal to 180 degree, potential energy of dipole is maximum. The potential energy of dipole is maximum when the dipole or the dipole moment is anti-parallel to the external field. This is the position of unstable equilibrium. This is the position of unstable equilibrium when the dipole moment is the anti-parallel to the external field. When theta equal to 0 degree, the dipole moment is parallel to the external field, and when theta equal to 90 degree, the dipole moment is perpendicular to the external field. So these are some special cases
for potential energy of an electric dipole in uniform electric field. Thank you.